रात के 3 बजे हैं। आप अपने बिस्तर में चैन की नींद सो रहे हैं। घर में एकदम सन्नाटा है और तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई धमक सुनाई देती है। आपकी बिल्ली अचानक पागल की तरह पूरे घर में इधर-उधर दौड़ने लगती है, मानो उसके पीछे कुत्तों का झुंड पड़ा हो। वो कालीन बिखेर देती है, दीवारों पर छलांगे मारती है और मोड़ों पर किसी स्पोर्ट्स कार की तरह ड्रिफ्ट करती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आज हम इस पहेली को सुलझाएंगे कि आखिर आपकी बिल्ली अचानक इस तरह क्यों दौड़ने लगती है। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको इस अजीब व्यवहार का वो असली राजा पता चल जाएगा, जो आपको हैरान कर देगा। आप समझ जाएंगे कि ये पागलपन असल में कोई बीमारी नहीं है। इसके पीछे एक गहरी बायोलॉजी छिपी है। हम बिल्ली की सेहत से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में अक्सर डॉक्टर्स भी नहीं बताते। लेकिन शुरू करने से पहले आप कमेंट्स में बताइए, आपकी बिल्ली आमतौर पर किस समय अपनी ये नाइट मैराथन शुरू करती है? क्या आप इसे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लेते हैं या इससे आपको चिढ़ होती है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इस प्यारी सी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए कुछ हजार साल पुरानी दुनिया में चलते हैं। हमारी इन पालतू बिल्लियों के जो जंगली पूर्वज थे, वे अकेले शिकार करने वाले माहिर खिलाड़ी थे। वे छोटे चूहे और पक्षियों का शिकार करते थे। उनका शरीर कुछ इस तरह विकसित हुआ था कि वे एक झटके में शिकार पर झपटने के लिए अपने अंदर ढेर सारी ऊर्जा जमा कर सकें। आज का विज्ञान इस अचानक आने वाली फुर्ती को फ्रेनेटिक रैंडम एक्टिविटी पीरियड्स कहता है, जिसे संक्षेप में फ्रैप FRAP भी कहा जाता है। बिल्लियों की पूरी प्रजाति के लिए यह एक बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। आपकी बिल्ली चाहे कितनी भी लाड प्यार में पली हो और आलीशान कटोरी में खाना खाती हो, दिल से वो आज भी एक शिकारी ही है। उसके DNA में वही प्रोग्रामिंग है जो एक जंगली बिल्ली में होती है। उसका शरीर कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करने के लिए बना है, और अगर दिन भर यह ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो रात या शाम होते ही यह किसी ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलती है। अब जब हम बिल्ली के शरीर की इन बुनियादी बातों को समझ चुके हैं, तो चलिए विस्तार से जानते हैं उन 20 मुख्य कारणों के बारे में, जिनकी वजह से आपकी बिल्ली अचानक सुपरफास्ट बन जाती है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इसकी पहली बड़ी वजह है आपके पालतू जानवर की सदियों पुरानी प्राकृतिक प्रवृत्तियां। बिल्लियां कुदरती तौर पर क्रिपस्कुलर, यानी सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाली शिकारी होती है। उनकी फुर्ती और ताकत का सबसे ऊंचा स्तर सूरज उगने और ढलने के वक्त के लिए ही बना है। जंगल में इसी समय छोटे शिकार सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और अपने बिल्लों से बाहर निकलते हैं। आपकी पालतू बिल्ली भी आज भी उसी अंदरूनी घड़ी, यानी इंटरनल क्लॉक के हिसाब से चलती है। जैसे ही सूरज डूबता है, उसके शरीर में वो प्राचीन शिकारी जाग उठता है। यह महज खेल कूद की इच्छा नहीं है, बल्कि उसके शरीर में होने वाला एक जबरदस्त हार्मोनल बदलाव है, जो उसे फौरन कुछ करने के लिए उकसाता है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए एक आम शाम है। आप सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी अचानक आपकी बिल्ली एक जगह जम जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। वो शून्य में किसी चीज को ताकती है और अचानक तेजी से कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगा देती है। असल में वो किसी अदृश्य शिकार का पीछा कर रही होती है और अपने शिकार करने के हुनर को आजमा रही होती है। अक्सर बिल्ली पालने वाले लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि बिल्लियों को इंसानों की तरह ही रात भर सोना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। बिल्लियों की नींद छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, और जब उनकी बायोलॉजिकल सुबह होती है, जो आपके समय के मुताबिक रात के 4 बजे भी हो सकती है, तब उनकी ऊर्जा बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाती है। फिर वो आपके फर्नीचर को ही अपना जंगल मानकर शिकार पर निकल पड़ती है। एक स्वस्थ जानवर के लिए
दिन के खास समय पर ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल सामान्य और सेहतमंद निशानी है। लेकिन इस आदत के पीछे की असली वजह क्या है? इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है शरीर में जमा हुई फालतू ऊर्जा। आजकल की ज्यादातर पालतू बिल्लियां सिर्फ घरों के अंदर ही रहती हैं। उन्हें न तो बाहर घूमने का मौका मिलता है, न वे पेड़ों पर चढ़ती हैं और न ही असली चूहों का शिकार करती हैं। उनकी जिंदगी बहुत आरामदायक है, लेकिन इसमें शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं है। खाना और ताजा पानी उन्हें हमेशा कटोरे में तैयार मिलता है। इसके बावजूद बिल्ली का शरीर अभी भी उतनी ही ऊर्जा पैदा करता है जितनी उसे जंगली माहौल में जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। और यह ऊर्जा दिन ब दिन इकट्ठा होती रहती है। इसे एक ऐसे गुब्बारे की तरह समझिए जिसमें लगातार हवा भरी जा रही हो। देर सवेर उसे फूटना ही होगा। घर में बिल्ली की वो अचानक होने वाली भाग दौड़ असल में इसी ऊर्जा का एक सुरक्षित विस्फोट है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तब दिखता है जब आप बिल्ली को दिन भर घर में अकेला छोड़ देते हैं। आप काम से थककर घर लौटते हैं और देखते हैं कि आपका पालतू जानवर अचानक दीवारों पर उछल कूद कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज उसका लेजर लाइट या खिलौनों के साथ खेलने का मन था, जो पूरा नहीं हुआ। अक्सर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि बड़ी हो चुकी बिल्लियों को खेलने की जरूरत नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि एक वयस्क बिल्ली को बस दिन भर तकिए पर सोते रहना चाहिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप रोज कम से कम 20 मिनट उनके साथ वक्त नहीं बिताते, तो वे अपनी कैलोरी जलाने का रास्ता खुद ढूंढ लेंगी। और उनका वो तरीका होगा रात के 3 बजे आपके चेहरे के ऊपर से वो अचानक और तूफानी दौड़ लगाना। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प वजह के बारे में। हमारी इस पड़ताल का तीसरा हिस्सा टॉयलेट से जुड़ा है। डॉक्टर इसे टॉयलेट यूफोरिया कहते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जैसे ही बिल्ली अपना बड़ा काम निपटा लेती है, वो अपने लिटर बॉक्स से गोली की रफ्तार से बाहर निकलती है। वो पूरे घर में ऐसे दौड़ती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। दरअसल पेट साफ करते समय बिल्ली की वेगस नर्व उत्तेजित हो जाती है। यह नर्व पूरे शरीर से होकर गुजरती है और इसका सीधा संबंध दिमाग को सुकून देने वाले सिस्टम से होता है। इसकी वजह से उन्हें पल भर के लिए बहुत ज्यादा राहत और एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। उस वक्त बिल्ली को सचमुच ऐसा लगता है जैसे वो 7वें आसमान पर हो। हर घर में ये नजारा आम है। बिल्ली काफी देर तक बड़े ध्यान से अपने बॉक्स में खुदाई करती है। फिर अचानक एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और अगले ही सेकंड वो अपनी पूंछ फुलाकर बाथरूम से बिजली की रफ्तार से बाहर भागती है। इंसानों के बीच इसे लेकर एक मजेदार गलतफहमी भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिल्ली अपनी ही गंदगी की बदबू से डरकर भाग रही है, लेकिन यह बिल्कुल बकवास है। बिल्लियों को अपनी गंध से कोई दिक्कत नहीं होती। उनका यह तेज दौड़ना पूरी तरह से शारीरिक है और अच्छे पाचन का एक जश्न है। तो अगली बार जब आप अपनी बिल्ली को ऐसे भागते हुए देखें, तो समझ जाइए कि आपका प्यारा पालतू अंदर से बहुत खुश है और उसका पेट एकदम तंदुरुस्त है। चौथा कारण आपको थोड़ा चौकन्ना कर देगा और आप अपने पेट पेट पर और भी बारीकी से गौर करने लगेंगे। अचानक से इधर उधर भागना असल में किसी बेचैनी का संकेत हो सकता है। यह पिस्सू, टिक्स या फिर किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। जरा सोचिए, अगर आपकी पीठ पर अचानक कोई काट ले और आपका हाथ वहां तक न पहुंचे, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर है आप झटके से उछल पड़ेंगे। बिल्लियां भी बिल्कुल यही करती हैं। किसी कीड़े के काटने या एलर्जी की वजह से होने वाली तेज खुजली बिल्ली को अचानक भागने पर मजबूर कर देती है। वो असल में उस अप्रिय एहसास से दूर भागने की कोशिश कर रही होती है। आप इस व्यवहार को एक खास उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए, बिल्ली आराम से बैठकर खुद को साफ कर रही है। अचानक उसकी पीठ की खाल, स्किन, हल्के से फड़फड़ाने लगती है। वो झटके से अपनी पूंछ की तरफ मुड़ती है, शायद गुस्से में फुफकारती भी है
और फिर तेजी से दूसरे कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर वो जमीन पर गिर जाती है और पागलों की तरह खुद को चाटने या खुजलाने लगती है। साफ सफाई पसंद करने वाले कई लोग एक बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बिल्ली घर से बाहर नहीं जाती और घर एकदम साफ है तो उसे पिस्सू नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती से यह सच नहीं है। आप अपने जूतों या कपड़ों के जरिए बाहर से पिस्सू के अंडे बड़ी आसानी से घर ला सकते हैं। इसलिए अगर आपकी बिल्ली के अचानक भागने के साथ साथ उसकी खाल फड़फड़ाती है और वो बार बार खुजली करती है, तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, कभी कभी सिर्फ एक नन्हा सा पिस्सू भी जानवर को बेचैन करने के लिए काफी होता है। चलिए इस स्थिति को बिल्लियों के मनोविज्ञान के नजरिए से देखते हैं। पांचवां कारण है आपके ध्यान की भारी कमी। बिल्लियां कमाल की समझदार जीव होती है और वे अपने मालिकों को अपनी उंगलियों पर नचाना बहुत जल्दी सीख जाती हैं। अगर कोई बिल्ली अकेलापन या बोरियत महसूस कर रही है, तो वह आपका ध्यान खींचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। उसे अच्छी तरह पता है कि कोने में चुपचाप बैठने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर वह जोर से आवाज करते हुए आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दौड़ लगा दे, तो उसे तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। बिल्लियों के लिए इंसान की कोई भी प्रतिक्रिया एक जीत की तरह होती है। चाहे आप उन पर चिल्लाए या उन्हें वहां से हटाए, उनका मकसद तो पूरा हो गया। आपने उनकी ओर ध्यान जो दे दिया। घर से काम करने वाले हर व्यक्ति ने इस व्यवहार का अनुभव जरूर किया होगा। आप घंटों स्क्रीन में डूबे रहते हैं। बिल्ली पास आती है, आपसे अपना शरीर रगड़ती है, लेकिन आप काम में व्यस्त रहते हैं। फिर वह थोड़ा दूर जाती है, मेज से पेन नीचे गिराती है और सर पर दौड़ने लगती है। जैसे ही आप पेन उठाने के लिए अपनी जगह से उठते हैं, बिंगो, बिल्ली जीत गई। यहां एक गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि बिल्लियां यह सब मालिक को परेशान करने या बदला लेने के लिए करती हैं। सच तो यह है कि बिल्लियों के दिमाग में बदले जैसी कोई भावना नहीं होती। वे बस अपनी बात मनवाने के लिए एक कारगर तरीके का इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर उनके भागने दौड़ने से आप अपना फोन छोड़ देते हैं, तो वे इसे बार बार दोहराएंगी। इसे रोकने का सबसे सही तरीका यह है कि उनकी शरारतें शुरू होने से पहले ही आप उनके साथ थोड़ा अच्छा समय बिताएं और उन्हें भरपूर प्यार दें। हमारी चर्चा का छठा पहलू हमें सीधे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की ओर ले जाता है। हमने पहले FRAP शब्द का जिक्र किया था, जिसे फ्रेनेटिक रैंडम एक्टिविटी पीरियड्स कहते हैं। आइए जरा इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। यह महज कोई आम आदत नहीं है, बल्कि जानवर के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह रीसेट करने का एक तरीका है। बिल्लियां मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होती हैं और हर पल अपने आसपास की ढेर सारी जानकारी, जैसे गंध, आवाजें और दृश्यों को प्रोसेस करती रहती हैं। जब यह जानकारी उनके दिमाग पर हावी होने लगती है, तो उन्हें इस तनाव को बाहर निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ये अचानक होने वाली दौड़-दौड़ बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी हैंग हुए कंप्यूटर का रीसेट बटन दबाना। एक बिल्ली पलक झपकते ही बिल्कुल शांत अवस्था से चरम उत्तेजना की स्थिति में पहुंच जाती है। इसका एक आम उदाहरण अक्सर शाम के समय देखने को मिलता है। आपकी बिल्ली चुपचाप बैठी दीवार को घूर रही हो सकती है। तभी अचानक उसकी पूंछ फर्श पर थपथपाने लगती है, कान पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और आंखों में एक जंगलीपन सा आ जाता है। और फिर बिना किसी साफ वजह के वह अचानक बिजली की रफ्तार से भागने लगती है। कमरे के 2-4 चक्कर काटने के बाद वह फिर से आराम से सो जाती है। एक पुराना भ्रम है जो अक्सर नए बिल्ली पालने वालों को डरा देता है कि अगर बिल्ली ऐसा बर्ताव कर रही है, तो शायद उसे कोई मानसिक बीमारी है या उसे रेबीज हो गया है। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। पशु चिकित्सकों का मानना है कि FRAP एक युवा, स्वस्थ और तंदुरुस्त जानवर की पहचान है। अगर आपकी बिल्ली भी कभी-कभी इस तरह की रेस लगाती है, तो निश्चिंत रहिए
उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है। वह बस अपने अंदर के तनाव को खत्म करने का अपना स्वाभाविक तरीका अपना रही है। सातवां कारण है अपनी स्किल्स को निखारने की जरूरत। ये एक खेल भी है और ट्रेनिंग भी। आपकी बिल्ली के लिए आपका घर सिर्फ सोने की जगह नहीं है, बल्कि यह उसका शिकार का मैदान, ट्रेनिंग ग्राउंड और बाधा दौड़ का रास्ता है। कुदरत में किसी भी शिकारी के लिए अपनी काबिलियत को हमेशा दुरुस्त रखना बहुत जरूरी होता है। दबे पांव चलना, तेजी से झपट्टा मारना और दुश्मनों से बचकर निकलना, ये सब उसे बखूबी आना चाहिए। घर में रहते हुए बिल्ली इन्हीं सब स्थितियों का अभ्यास करती है। वह खुद ही ऐसे खेल रचती है जहां वो कभी शिकारी की भूमिका निभाती है तो कभी शिकार की। जरा इस ट्रेनिंग का एक बेहतरीन नमूना देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्ली खुले दरवाजे के पीछे छिप जाती है। वह फर्श से सटकर दुबक जाती है और काफी देर तक सही मौके का इंतजार करती है। फिर अचानक वह कालीन के बीचों बीच मौजूद किसी अदृश्य दुश्मन पर टूट पड़ती है। वह कलाबाजियां खाती है, पीछे उछलती है और फिर तेजी से भागकर छिप जाती है। ये पूरा नाटक सिर्फ एक ही दर्शक के लिए है, खुद उस बिल्ली के लिए। बहुत से लोग इस व्यवहार को रहस्यमय मान लेते हैं। यह कहानी काफी मशहूर है कि बिल्लियां भूत प्रेत देख सकती हैं और उन्हीं के पीछे घर में भागती रहती है। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन हकीकत बहुत ही साधारण है। बिल्ली बस अपनी जबरदस्त कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। वह बोर हो रही है, इसलिए उसने खुद ही अपना मनोरंजन ढूंढ लिया है। वह बस अपने हमले के कोण और बचाव के पैंतरों की प्रैक्टिस कर रही है। तो यकीन मानिए, आपके घर में कोई भूत वूत नहीं है। बस एक नन्हा सा निंजा है जो अपने मुलायम रोएदार कपड़ों में बोर हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये दौड़ भाग खुशी की वजह से नहीं, बल्कि घबराहट की वजह से हो? आठवां कारण है तनाव और मानसिक दबाव को दूर करना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि बिल्लियां अपने पुराने तौर तरीकों को लेकर बहुत पक्की और बेहद संवेदनशील होती है। उनके जाने पहचाने माहौल में जरा सा भी बदलाव उन्हें भारी तनाव दे सकता है, जैसे कि नया फर्नीचर, खिड़की के बाहर का शोर, पड़ोसियों के यहाँ चल रहा मरम्मत का काम या घर में किसी अनजान व्यक्ति का आना। इन सब वजहों से बिल्ली के शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बनने लगता है और इस हार्मोन से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है शारीरिक मेहनत। दौड़ने से उनके शरीर का एड्रेनालाइन कम होता है और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। चलिए एक मिसाल देखते हैं। मान लीजिए आपके घर कुछ शोर मचाने वाले दोस्त आए हैं और आपकी बिल्ली डर के मारे कई घंटों तक सोफे के नीचे छिपी रही। जब मेहमान चले जाते हैं और घर में शांति हो जाती है, तब बिल्ली बाहर निकलती है, लेकिन खाना खाने के बजाय वो अचानक पूरे घर में पागलों की तरह दौड़ने लगती है। असल में वो अपने अंदर जमा हुए डर को बाहर निकाल रही होती है। कुछ लोग जो पहली बार बिल्ली पालते हैं, उन्हें लगता है कि बिल्लियों को तनाव नहीं होता क्योंकि उन्हें इंसानों जैसी परेशानियां नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जानवर तो हमेशा मजे में रहते हैं। लेकिन जानवरों में तनाव बहुत ही वास्तविक और खतरनाक होता है। तनाव के बाद की ये दौड़ भाग उन्हें मानसिक बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसलिए अगर आपका पालतू जानवर किसी डरावनी स्थिति के बाद इधर उधर दौड़ रहा है, तो उसे कभी मत डांटिए। उसे दौड़ने दें ताकि वह खुद को शांत कर सके। नौवां कारण आपके पालतू जानवर की अद्भुत इंद्रियों सेंसेस से जुड़ा है। बिल्लियों की सुनने और देखने की शक्ति वाकई बेमिसाल होती है। वे ऐसी बारीक आवाजें सुन सकती हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते और धुंधली रोशनी में भी छोटी से छोटी हलचल को साफ देख लेती है। जिसे हम सन्नाटा या खाली दीवार समझते हैं, वह बिल्ली के लिए किसी रोमांचक फिल्म की तरह हो सकती है। उनका अचानक यहां वहां दौड़ना अक्सर उन चीजों का नतीजा होता है जिन्हें हम नोटिस तक नहीं कर पाते, जैसे अलमारी के पीछे कोई छोटा सा कीड़ा, पाइपों में पानी की आवाज, दीवारों के पीछे चूहे की सरसराहट
या सड़क से गुजरती गाड़ी की रोशनी का रिफ्लेक्शन। ये सब चीजें बिल्ली के शिकारी स्वभाव को पल भर में जगा देती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अक्सर गर्मियों की शामों में मिलता है। आपकी बिल्ली खिड़की पर चैन से सो रही होती है कि अचानक वह उछल पड़ती है और सिर उठाकर पूरे कमरे में पागलों की तरह दौड़ने लगती है। असल में वह किसी नन्हे मच्छर या पतंगे को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जो शायद आपको नजर भी ना आए। इन्हीं अनोखी खूबियों की वजह से एक पुरानी धारणा बन गई है। कई लोग मानते हैं कि बिल्लियों में कोई छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस होती है और वे भविष्य देख सकती हैं या घर की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करती हैं। लेकिन यहाँ कोई जादू नहीं है। यह तो बस एक शिकारी की शानदार शारीरिक बनावट है। उनके कान किसी जटिल रडार की तरह काम करते हैं। अगर आपकी बिल्ली अचानक भागकर दीवार के किसी कोने को कुरेदने लगे, तो समझ जाइए कि घर में चूहों की जांच करने का समय आ गया है। आपके पालतू जानवर ने उन्हें समस्या बनने से बहुत पहले ही सुन लिया है। 10वीं वजह अक्सर बिल्ली पालने वालों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। वह है नहाने के बाद की उनकी पागलपंती भरी दौड़। बिल्लियां सफाई की इतनी शौकीन होती है कि घंटों खुद को चाटने में बिता सकती है। लेकिन यह ग्रूमिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। दरअसल चाटते समय बिल्ली अपनी खुरदरी जीभ से शरीर की मालिश करती है, जिससे शरीर में खून का बहाव बढ़ता है और नसों में फुर्ती आती है। एक अच्छी सफाई के बाद वह खुद को जबरदस्त जोश से भरा हुआ महसूस करती है। और अगर आपने उसे खुद पानी से नहलाया है, तो फिर तो वह और भी जबरदस्त रफ्तार से दौड़ती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि बाल जल्दी सूख जाएं, शरीर में गर्मी आए और पानी के डर से होने वाले तनाव को दूर किया जा सके। इसका एक नजारा तो हम सबने देखा होगा। बिल्ली किसी अजीब सी मुद्रा में बैठकर टांग चाट रही होती है, फिर अचानक उछलकर खड़ी होती है, बदन झटकती है और ऐसी दौड़ लगाती है मानो उसे किसी बिजली के चार्जर से जोधा दिया गया हो। कुछ लोग यह मानते हैं कि बिल्लियों को साफ रहना पसंद नहीं, इसलिए वे बिस्तर के नीचे धूल में गंदा होने के लिए दौड़ती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। असल में बिल्ली अपनी प्राकृतिक महक को वापस पाना चाहती है, खासकर तब जब उसे शैम्पू से नहलाया गया हो। सामान्य रूप से चाटने के बाद दौड़ना तो बस मांसपेशियों की एक खुशी है। जब शरीर साफ हो और नसों में खून तेजी से दौड़ रहा हो, तो भला पंजों को फैलाने और कुर्सी पर छलांग लगाने से बेहतर क्या हो सकता है। 11वां कारण बिल्ली के खाने के शेड्यूल से जुड़ा है। एक पालतू बिल्ली के लिए खाना ही उसकी खुशी और ऊर्जा का सबसे बड़ा जरिया होता है। यह अचानक होने वाली दौड़ भाग खाने से ठीक पहले या उसके तुरंत बाद शुरू हो सकती है। अगर बिल्ली खाना मिलने से पहले दौड़ रही है, तो यह उसकी बेताबी और उत्साह को दिखाता है। वह बस आपको जल्दी करने के लिए उकसा रही होती है, ताकि आप फटाफट उसका कटोरा भर दें। एक तरह से वह शिकार पर निकलने का नाटक कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर पेट भरकर खाने के बाद दौड़ना शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण होता है। जैसे ही शरीर को कैलोरी की भारी खुराक मिलती है, ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हर सुबह देखने को मिलता है। जब आप हाथ में खाने का पैकेट लेकर रसोई की तरफ जाते हैं, तो बिल्ली आपके आगे आगे दौड़ती है, आपके पैरों के बीच से जिग-जैग करते हुए निकलती है और पूरे घर में चक्कर काटती है। ये सचमुच उसका खुशी वाला डांस है। अक्सर लोग मानते हैं कि पेट भरने के बाद बिल्ली को सुस्त होकर किसी गर्म जगह सो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ बूढ़ी बिल्लियों या भारी कार्बोहाइड्रेट वाले खाने के मामले में होता है। एक सेहतमंद और जवान बिल्ली जब अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाती है, तो वह खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करती है। उसके अंदर का शिकारी अपनी सफल तलाश से खुश होता है और पूरे घर में दौड़ लगाकर इसका जश्न मनाता है। ऐसे समय में उसे रोकने की कोशिश न करें। हालांकि खाने के तुरंत बाद उसके साथ बहुत ज्यादा एक्टिव गेम न खेले, ताकि उसके पाचन में कोई समस्या न हो। बस उसे अपनी ही धुन में दौड़ने का आनंद लेने दें।
12वां कारण है आपके पेट की उम्र। उम्र के साथ जानवरों के बर्ताव में काफी बदलाव आता है। अगर आपके पास 3 साल से कम उम्र का बिल्ली का बच्चा है, तो रात को उसका ऊधम मचाना बिल्कुल नॉर्मल है। छोटे बच्चों में एनर्जी कूट कूट कर भरी होती है। उन्हें दुनिया को समझना होता है और अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना होता है। उनके लिए यहां वहां दौड़ना उनके बड़े होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बिल्लियां शांत और समझदार होने लगती है। उनकी भाग दौड़ भी कम हो जाती है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा रात के 2 बजे एक बोतल के ढक्कन के पीछे भी पागलों की तरह दौड़ सकता है, उसे उछाल सकता है और घंटों तक खेल सकता है। लेकिन एक बड़ी बिल्ली शायद उस ढक्कन को बस एक नजर देखेगी और वापस सो जाएगी। यहां हमें एक दुखद गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी बूढ़ी बिल्ली ने दौड़ना कूदना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उसका अंत नजदीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8 साल की उम्र के बाद फुर्ती का कम होना बुढ़ापे का एक सामान्य हिस्सा है। हो सकता है उनके जोड़ों में थोड़ा दर्द हो, इसलिए वे अपनी ताकत बचाकर रखते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी 10 साल की बिल्ली कभी कभी किसी कागज के पीछे अचानक दौड़ने लगे, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह फिट है और आपके घर में खुद को सुरक्षित और खुश महसूस कर रही है। 13वीं वजह है अपने इलाके की हिफाजत करना। बिल्लियां अपनी जगह को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा होती हैं। उनके लिए आपका घर सिर्फ रहने की एक जगह नहीं, बल्कि उनका अपना साम्राज्य है। उनके अंदर के कुदरती संस्कार उन्हें अपनी सीमाओं का चक्कर लगाने और यह देखने पर मजबूर करते हैं कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं घुस आया। कभी कभी यह गश्त एक तूफानी दौड़ का रूप ले लेती है। बिल्ली को अचानक महसूस होता है कि उसे घर के हर जरूरी कोने की जांच तुरंत करनी चाहिए। उसे फर्नीचर के कोनों पर अपनी महक छोड़नी होती है, ताकि वह यह पक्का कर सके कि गलियारे में कोई दूसरी बिल्ली तो नहीं घुस आई। शाम के वक्त आप अक्सर इसका एक नजारा देख सकते हैं। बिल्ली अचानक बेडरूम से दौड़ती है और किचन की खिड़की पर जा बैठती है। वो महज 2 सेकंड के लिए बाहर झांकती है, फिर तुरंत नीचे कूदकर मेन दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाजे के नीचे की दरार को सूंघने के बाद वह उतनी ही तेजी से वापस अपनी पुरानी जगह पर लौट आती है। अब उसका इलाका सुरक्षित है। एक आम गलत फहमी है कि घर के अंदर रहने वाली बिल्लियां आलसी होती हैं और उन्हें अपने इलाके की परवाह नहीं होती। ये सच नहीं है। पालतू बिल्लियां अपने लिटिल बॉक्स, अपने बिस्तर और यहां तक कि अपने इंसान की सुरक्षा को लेकर भी उतनी ही फिक्रमंद होती है। कमरों के चारों ओर उनकी यह तेज दौड़ असल में सुरक्षा पक्की करने का एक जरूरी हिस्सा है। इससे उन्हें यकीन होता है कि पूरे घर की स्थिति उनके काबू में है। इसलिए अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभाने के लिए अपने इस नन्हे गार्ड की तारीफ करना न भूले। 14वां कारण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सेहत से है। कभी कभी बिल्ली में अचानक दिखने वाली बहुत ज्यादा फुर्ती किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत हो सकती है। 7 साल से ज्यादा उम्र की बिल्लियों में अक्सर हाइपरथायराइडिज्म की समस्या देखी जाती है। यह थायराइड ग्रंथि से जुड़ी बीमारी है, जिसमें शरीर जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगता है। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को खतरनाक हद तक बढ़ा देते हैं। इससे आपकी बिल्ली अजीब तरह से एक्टिव और बेचैन रहने लगती है। उसे कहीं चैन नहीं मिलता। वो खाना तो बहुत खाती है, लेकिन उसका वजन तेजी से घटने लगता है। अगर आपकी उम्रदराज बिल्ली अचानक किसी छोटे बच्चे की तरह रात रात भर दौड़ने लगे, बिना वजह जोर जोर से म्याऊं करे, बार बार खाना मांगे और फिर भी दुबली और बेहाल दिखे, तो संभल जाइए। ये एक खतरे की घंटी है। अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बूढ़ी बिल्ली में फिर से जवानी लौट आई है और वो उसके इस खेलकूद को देखकर खुश होते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र में व्यवहार का ये अचानक बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं होता। शरीर में हार्मोन की अधिकता
दिल और अंदरूनी अंगों को बहुत कमजोर कर देती है। इसलिए अगर आपका शांत रहने वाला पालतू जानवर अचानक बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने लगे, तो इसे सिर्फ उसकी खुशी न समझे। फौरन पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसका ब्लड टेस्ट करवाएं। सही समय पर इलाज मिलने से आपकी बिल्ली फिर से स्वस्थ और शांत हो सकेगी। 15वां कारण उनकी नींद और जागने के तरीके से जुड़ा है। बिल्लियां दिन में लगभग 16 घंटे सोती हैं, लेकिन उनकी नींद का स्ट्रक्चर काफी पेचीदा होता है। वे गहरी नींद और हल्की झपकी के बीच बारी बारी से आती जाती रहती है। जब एक बिल्ली गहरी नींद से बाहर आती है, तो उसके शरीर का तापमान थोड़ा गिर जाता है और मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स होती है। ऐसे में खुद को फिर से एक्टिव करने के लिए शरीर को एक जबरदस्त झटके या किक की जरूरत होती है। नींद से उठते ही उनका अचानक दौड़ना इसी मकसद को पूरा करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मांसपेशियां गर्म होती है और दिमाग तुरंत 100% काम करने लगता है। जरा इस नजारे पर गौर कीजिए। एक बिल्ली कुर्सी पर गोल मटोल होकर गहरी नींद में सो रही है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वह धीरे से उठती है, अंगड़ाई लेती है, पहले अपने अगले पैर फैलाती है और फिर पिछले पैर, और ठीक अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से कुर्सी से कूदकर सीधे किचन की ओर भागती है। गहरी नींद से फुल स्पीड तक पहुंचने में उसे महज कुछ सेकंड लगते हैं। इस बारे में एक दिलचस्प मिथक भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिल्लियां सोमवार की सुबह वाले इंसानों की तरह चिड़चिड़ी होकर उठती हैं और वे सिर्फ इसलिए भागती हैं क्योंकि वे जागने से परेशान हैं। लेकिन बिल्लियों का शरीर अलग तरह से काम करता है। अगर उन्हें किसी ने डराया न हो, तो जागते ही उनके शरीर में एंडोर्फिन का स्राव होता है। वे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जागती हैं। उनका यह स्टार्ट दुनिया को यह बताने का एक तरीका है, मैं जाग चुकी हूं और अब नए कारनामों के लिए तैयार हूं। हमारी लिस्ट की 16वीं वजह उन बदलावों से जुड़ी है जो हमारे आसपास तो होते हैं, पर हमें महसूस नहीं होते। हम बात कर रहे हैं मौसम के मिजाज की। बिल्लियां हवा के दबाव और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। जब भी कोई बड़ा तूफान या मौसम में अचानक बदलाव आने वाला होता है, तो हवा का दबाव गिरने लगता है। बिल्लियां अपनी मूंछों और अपने कान के अंदरूनी हिस्से के जरिए इस बदलाव को शारीरिक रूप से महसूस कर लेती है। यही नहीं, तूफान से पहले हवा में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उससे बिल्ली के बालों में हल्की सी झंझनाहट और खुजली होने लगती है। बेचारी बिल्ली समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इसी बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए वह पूरे घर में इधर उधर भागने लगती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण उन इलाकों में देखने को मिलता है जहां मौसम पल पल बदलता है। बाहर अभी धूप खिली ही होती है कि अचानक आपकी बिल्ली नर्वस हो जाती है। वह कभी सोफे के नीचे छुपती है, तो कभी अचानक गलियारे में तेजी से दौड़ने लगती है, और फिर कुछ ही घंटों बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सदियों से लोग इस व्यवहार को लेकर कई तरह की कहानियां और मिथक बुनते आए हैं। सबसे मशहूर मिथक तो यही है कि बिल्लियों के पास भविष्य देखने की कोई जादुई ताकत होती है। यहां तक कि पुराने समय में जहाजों पर उन्हें लिविंग बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पर असल में इसमें कोई जादू नहीं है, बल्कि यह उनकी गजब की संवेदनशीलता और फिजिक्स का कमाल है। तो अगर अगली बार बारिश से पहले आपकी बिल्ली अजीब हरकतें करे, तो उसे डांटे नहीं। इसके बजाय खिड़कियां बंद कर दें और देखें कि कहीं उसके बालों में स्टैटिक की वजह से झंझनाहट तो नहीं हो रही। 17वां कारण अक्सर आपके घर की सजावट और बनावट में ही छिपा होता है, और वो है ऊंचाई वाली जगह की भारी कमी। बिल्लियां सिर्फ जमीन पर चलने वाले जीव नहीं है, वे 3D यानी त्रिआयामी प्राणी हैं। उनके लिए सिर्फ फर्श पर टहलना काफी नहीं है, बल्कि ऊंचाई पर चढ़ना उनकी बुनियादी जरूरत है। वे खुद को सुरक्षित तभी महसूस करती हैं जब वे ऊंचाई से अपने पूरे इलाके पर नजर रख सकें। अगर आपके घर में ऊंचे कैट ट्री
दीवार पर लगी शेल्फ या अलमारी के ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो बिल्ली अपनी एनर्जी आखिर कहाँ निकालेगी? क्योंकि वो ऊपर नहीं चाराज पाती, इसलिए इसकी भरपाई वो फर्श पर पागलों की तरह दौड़ा कर करती है। मिसाल के तौर पर एक खाली कमरे को सोचिए, जिसका फर्श बिल्कुल चिकना है। बिल्ली वहां ऊब रही है। वो अपनी बोरियत मिटाने के लिए तेज दौड़ ढाती है और दीवार तक फिसलते हुए जाती है। अगर उसके पास छत तक जाने वाला कोई स्टैंड होता, तो वो खुशी खुशी उस पर उछल कूद करती। कई लोग जो पहली बार बिल्ली पालते हैं, उन्हें लगता है कि बिल्ली के लिए सिर्फ फर्श और एक आरामदायक सोफा ही काफी है। वे उन्हें फर्नीचर पर चढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जो बिल्ली सिर्फ फर्श तक सीमित रह जाती है, वो धीरे धीरे गहरे तनाव यानी स्ट्रेस में चली जाती है। उनकी कुदरती आदतें उन्हें ऊंचाई की मांग करने पर मजबूर करती हैं, और फर्श पर उनका यह बार बार इधर उधर दौड़ना असल में मदद की एक पुकार है। एक बार खिड़की के पास थोड़ी जगह खाली करके देखिए, या दीवार पर कुछ मजबूत शेल्फ लगा दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि रात के समय होने वाली उनकी भाग दौड़ाच अचानक बंद हो सकती है। बिल्ली अपनी ऊर्जा चढ़ने उतरने में खर्च करेगी, जो उसके लिए कहीं ज्यादा असरदार और प्राकृतिक तरीका है। 18वीं वजह है बिल्लियों के सूंघने की गजब की शक्ति। उनकी नाक हमसे कहीं ज्यादा संवेदनशील होती है। कभी कभी किसी खास खुशबू के प्रति उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि वे बिल्कुल दीवानी हो जाती हैं। आमतौर पर माना जाता है कि कैटनिप, माटाटाबी या वैलेरियन की जड़ ही उन्हें उत्तेजित करती है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी बिल्ली ब्लीच, जैतून, आपके चमड़े के नए जूतों या यहां तक कि आपके परफ्यूम पर भी अचानक अतरंगी रिएक्शन दे सकती है। ये गंध उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल बदलाव पैदा करती है, जो उन्हें एक हल्के नशे जैसा महसूस कराते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण घर की सफाई के दौरान देखा जा सकता है। मान लीजिए आपने फर्श को क्लोरीन वाले क्लीनर से साफ किया है। बिल्ली वहां आएगी, फर्श को सूंघेगी और अचानक पीठ के बल लेटकर लौटने पोटने लगेगी। फिर एकदम से उछलकर अपनी फटी फटी आंखों के साथ पूरे घर में सरपट दौड़ने लगेगी। एक आम मिथक है कि सिर्फ कैटनिप ही बिल्लियों को ऐसा बना सकता है, पर असल में ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। कुछ बिल्लियां तो ताजा खीरा या तरबूज सूंघकर ही भागने लगती हैं। उनके दिमाग को जैसे ही कोई अनोखा सिग्नल मिलता है, उनका नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करता है। तो अगली बार अगर आप बाजार से सामान लेकर आइए और आपकी बिल्ली अचानक यहां वहां दौड़ने लगे, तो समझ जाइए कि उसे कोई बहुत दिलचस्प खुशबू मिल गई है। और फिक्र न करे, जब तक वह उन चीजों को खाने या चाटने की कोशिश न करे, तब तक यह उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। 19वीं वजह उन लोगों के लिए बेहद खास है, जिनके घर में एक से ज्यादा पालतू जानवर है। यह है सोशल टैग, यानी आपस में पकड़म पकड़ाई का खेल। साथ रहने वाली बिल्लियां अपने बीच संवाद और तालमेल का एक अनोखा तरीका विकसित कर लेती हैं। उनका सबसे पसंदीदा तरीका है शिकारी और शिकार का नाटक करना। इसमें वे बारी बारी से अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं। कभी एक हमला करता है तो कभी दूसरा भागता है। इससे न केवल उनकी शारीरिक कसरत होती है, बल्कि उनकी आपसी दोस्ती भी और गहरी होती है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक बिल्ली कुर्सी पर चैन से सो रही है। दूसरी बिल्ली दबे पांव पीछे से आती है, धीरे से उसकी पूंछ पर पंजा मारती है और फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाती है। पहली बिल्ली भी झट से जागती है और एक खुशी भरी आवाज के साथ उसके पीछे दौड़ पड़ती है। पूरे घर में 3-4 चक्कर लगाने के बाद दोनों थककर एक साथ सुस्ताने बैठ जाते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि बिल्लियां अकेले रहना पसंद करती हैं और उन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। असल में बिल्लियां बहुत मिलनसार होती हैं और समूहों में रहना पसंद करती है। उनके लिए साथ में खेलना सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है। इसलिए अगर रात के समय आपकी बिल्लियां धमा चौकड़ी मचा रही हो, तो उन पर नाराज ना हो। इसका मतलब है कि उनकी आपस में खूब जम रही है और वे एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं। हाँ,
शोर जरूर होता है, लेकिन यकीन मानिए आपके पेट्स पूरी तरह खुश हैं और उन्हें कभी अकेलेपन या उदासी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आखिर में 20वीं वजह है हमारा अपना बर्ताव और हमारा रिएक्शन। इन नाइट रन्स को कैसे संभालें ताकि हर कोई चैन की नींद सो सके। इसका सबसे बड़ा राज है एक सही रूटीन। बिल्लियों को एक तय शेड्यूल बहुत पसंद होता है। अगर आप अपने रूटीन पर टिके रहें तो वे भी खुद को बड़ी जल्दी आपके हिसाब से ढाल लेती हैं। अगर आपकी बिल्ली रात को घर में दौड़ डियाच लगा रही है तो समझ लीजिए कि उसका रूटीन बिगड़ चुका है और इसे सुधारना पूरी तरह आपके हाथ में है। इसे ठीक करने का एक आसान और असरदार तरीका है अपने सोने से करीब आधा घंटा पहले बिल्ली के साथ उसके किसी मनपसंद खिलौने से खेले। उसे तब तक खिलाए जब तक वो थोड़ा थक न जाए और उसकी सांस न फूलने लगे। खेल खत्म होने के बाद उसे थोड़ा सा बढ़िया खाना दे। यहां कुदरत का नियम काम करेगा। शिकार और खाने के बाद गहरी नींद अपने आप आ जाएगी। अक्सर लोग एक गलत फहमी का शिकार होते हैं कि रात के इस शोर शराबे के लिए बिल्ली को सजा देनी चाहिए, जैसे उन पर पानी छिड़कना, उन्हें किसी कमरे में बंद करना या उन पर चिल्लाना। यकीन मानिए ये सबसे गलत तरीका है। सजा देने से उनका तनाव और व्यराश जाएगा और अगली रात वे डर के मारे और भी तेज भागेंगी। ढेर सारा प्यार, उनकी फितरत को समझना और सोने से पहले बस 20 मिनट का खेल, ये आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर आपका नन्हा दोस्त सुबह तक आपके पास चैन से सोएगा। अपने इस छोटे से शिकारी की आदतों का सम्मान करें और आपको दुनिया का सबसे प्यारा साथी मिलेगा। तो अब हम अपनी इस खोज के सबसे जरूरी और दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सभी 20 कारणों के पीछे सबसे बड़ी बात क्या है? असली ट्विस्ट तो यही है। आपकी बिल्ली का अचानक पूरे घर में पागलों की तरह यहां वहां दौड़ना इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि वो खुद को आपके पास पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जंगलों में अगर कोई जानवर डरा हुआ, बीमार या कमजोर होता है तो वो कभी भी बेमतलब दौड़ने में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो हमेशा छिपने और अपनी ताकत बचाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपकी बिल्ली आधी रात को ऊधम मचा रही है, कालीन बिखेर रही है या अलमारी पर छलांग लगा रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी तारीफ है। इसका मतलब है कि उसका पेट भरा है, वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसे कोई चिंता नहीं है और उसे अपने घर पर 100% भरोसा है। आपने उसके लिए एक आदर्श माहौल तैयार किया है। कुल मिलाकर याद रखिए, बिल्लियों का ये दौड़ना उनके शिकारी स्वभाव, कसरत की जरूरत, दिन भर के तनाव को निकालने और जीने की खुशी का एक मिला जुला रूप है। उनके इस शोर पर गुस्सा मत होइए, बल्कि इसे थोड़ा समझदारी और थोड़े मजाक के साथ देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प और काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे हमें आपके लिए नए वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। और चलते चलते कमेंट्स में एक सवाल का जवाब देते जाइए। आपकी बिल्ली के इन तूफानी दौरों के दौरान सबसे मजेदार या अजीब बात क्या हुई थी? उसने क्या गिरा दिया था या किसे डरा दिया था? मुझे आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।